संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जैन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समझ आ रहा है? आज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को सही मार्ग पे जाने से रोक रहे हैं। बड़े जो आज की पीढ़ी है, हम कहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो धर्म के संस्कार नहीं है। मैं कहता हूं इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये उससे पहली वाली पीढ़ी है वो इतनी अहंकारी हो रही है, इतनी ज्यादा उसके अंदर कसाएं आ रही हैं कि वो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। ये सबसे ज्यादा हो रहा है। आखिर आपको ये सोचना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति उसका अपना भाव है, अगर उसके अपने पुण्य कर्म के उदय से कोई द्रव्य क्षेत्र काल की अनुकूलता उसको मिल रही है, उसके भाव कुछ ज्ञान दर्शन के हो रहे हैं, तो हम क्यों रोकें उसको? थोड़ा उसको अपनी रुचि से करने दो, कोई गलत तो नहीं कर रहा। फिल्में देखने जाए, खूब दिन भर मोबाइल देखता रहे तो आपको रोकने का भाव नहीं आता, और कोई अच्छी चीजें देख रहा है, अच्छे काम करने जा रहा है, अच्छे लोगों से जुड़ रहा है, तो आप उसको रोकते हो। तो ये जो अच्छाई के प्रति रोकना है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के भावों के प्रति रोकना है, यह भी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण है। ये अंतराय डालना, विघ्न उपस्थित करना। और फिर एक और भाव आगे, इसी से आगे बढ़ जाता है तो आसाधना हो जाती है। आसाधना में क्या होगा? आसाधना में हम सामने वाला अगर कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है, हितकारी ज्ञान दे रहा है, और उसके प्रति हम जान भी रहे हैं कि इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन हम अपनी कसाई के कारण से उसके वचनों, उसके लिए अपने वचन से या अपनी काय से उसकी हम आसाधना करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? वचन से तो हम बोल देंगे कुछ नहीं जानता है, बेवजह की बातें करता रहता है, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज्यादा लोगों को अपने मोह में बांध रखा है। ये बोल दिया हमने, ये क्या हो गया? ये उसकी हमने ज्ञान की आसाधना कर दी। ऐसे कुछ ज्ञानी यानी नहीं होते हैं, सब देखा है मैंने। ये क्या हो गया? ये उसके ज्ञान की आसाधना कर दी, ऐसे वचन बोल करके। अथवा काय से भी आसाधना होती है। कोई अच्छा धर्म का सम्यक ज्ञान का भाव दे रहा था, और हमने जो है, कोई दो लोग बैठे थे और हमने अपना मुंह इस तरीके से बनाया कि सामने वाले को ऐसा लगा कि ये जो है कुछ नहीं है। बना लेते हो ना ऐसा मुंह, हमें बनाने की जरूरत तो नहीं ऐसा नहीं बनाया था? जैसे कोई चार लोग बैठे हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं, और एक सामने वाला बखान कर रहा है, एक सामने वाले ने मुंह बनाया, अरे हो सब देखे, पता है सब सुना है, ऐसे मुंह बनाया, तो ये क्या हो गई? ये काय से आसाधना हो गई। समझ आ रहा है? तो ये काय और वचन, इस तरह से हम उसके ज्ञान को, जो सही है लेकिन फिर भी दूसरा इसके ज्ञान में आ ना जाए, इसके प्रभाव में आ ना जाए, इसलिए हम उसके लिए उसकी आसाधना करते हैं, माने विराधना करते हैं, उसके ज्ञान का हम घात करते हैं। तो ये भी जो है उस ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण बन जाता है। ये अंतराय में आ जाएगा। डिस्टर्ब कर देना, टेप चलाना,
कई बार ऐसा भी होता है कि जिस समय पर बच्चों की पढ़ने का टाइम हो, है ना, कोई घर का ही कोई व्यक्ति हो या पड़ोसी हो, उसी समय पर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा, है ना, चाहे टीवी की आवाज़ ज़्यादा कर दे, चाहे टेप ज़्यादा मतलब आवाज़ में चला दे, ताकि ये बच्चे पढ़ ना पाएँ। ऐसे भी भाव रहते हैं। तो वो करते तो सब होशियारी के साथ हैं, लेकिन उससे जो कर्म का बंद होता है, वो कर्म का बंद भी फिर बाद में आपको जब फल में आएगा तो फिर आपकी सब होशियारी भुला देगा। फिर कुछ भी भाव नहीं रहेगा होशियारी करने का, वो इस समय बिल्कुल ऐसा अज्ञानी बना देगा। तो इस तरह के कर्मों के ही ये फल होते हैं जो हम देखते हैं बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा है किसी के, है ना, समय के अनुसार बच्चों में जो ज्ञान आना चाहिए वो नहीं होता, तो वो भी उनके इस तरह के ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण से होता है। जो ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं ना बचपन से या बड़े होकर के भी, तो वह इन्हीं कर्मों के फल से होता है। तो ये बहुत अच्छे प्रसंग हैं, इन्हें हर व्यक्ति को समझना चाहिए और इस पर जो है अपने मन के भावों पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि हम ऐसे कर्मों के बंध से अपने आप को बचा पाएं। और अंत में एक आ जाता है उपघात। उपघात का मतलब होता है कि अब तो हमने उसके ज्ञान को घात करने का ही भाव बना लिया, है ना, कि इसका ज्ञान मिट ही जाए। इस तरीके का या तो हमने भाव किया, या हमने मुंह से बोल दिया, या मन में हम सोचते रहे कि ये कब मिटेगा, इसका ज्ञान कब जो है नष्ट होएगा, या कब इसके लिए ये सब चीज़ें जो नष्ट होंगी, ताकि इसका ऐसा जो है हमारे सामने बोलना या इसका ज्ञान देना हमारे सामने से रुक पाए। ये क्या हो गया? ये उपघात हो गया, ये और ज़्यादा आगे बढ़ गया। मतलब कि आसाधना में तो वचन से काय से रहा, और उपघात में मन से उसने जो है उस तरीके का भाव कर लिया कि इसका ज्ञान ही नष्ट हो जाए, ये बिल्कुल जो है अज्ञानी हो जाए। जैसे हम कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं तेरा सत्यानाश हो जाए, है ना, तो उसी तरीके से कि इसका ज्ञान ही पूरा नष्ट हो जाए, ऐसा भाव करना, ताकि जो है इसके ज्ञान के कारण से जो मुझे पीड़ा हो रही है वो ना हो। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि ज्ञानियों के ज्ञान से भी लोगों को पीड़ा होती है, समझ आ रहा है, और लोग ज्ञानियों के ज्ञान का भी घात भी करने का भाव रखते हैं, तभी उनके लिए इस तरह से भाव यहाँ लिखे गए हैं जिससे ऐसे कर्मों के आश्रव और बंध भी होते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे सूत्र हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। एक सूत्र फिर और आगे पढ़ते हैं जो असाता वेदनी कर्म के बंध के लिए कारण बताया जा रहा है। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परो भयस्थानान्य सद्वेद्यस्य असद्वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म के उदय के आश्रव के लिए ये भाव कारण है। सबसे पहले लिखा है दुख। दुख का मतलब होता है जिससे कि हमारे भीतर एक पीड़ा बनी रहे, पीड़ा का परिणाम। अब पीड़ा है किस कारण से है? कभी कभी तो कारण पता होता है इस कारण से, वो कभी कभी पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पीड़ा है। कहाँ? सिर में नहीं, मन में। समझ आ रहा है? सिर की पीड़ा तो फिर भी किसी कारण से होगी, लेकिन मन में पीड़ा है, मन में अच्छा नहीं है, मन में दुख का भाव है। ये दुख का भाव आपके अंदर असाता वेदनी कर्म का बंद करा रहा है, आश्रव करा रहा है, इसे रोको। समझ आ रहा है ना? हाँ, जस्ट स्टॉप। मतलब ये थेरेपी आपको खुद अपने अंदर करनी है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर के भीतर से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उस समय आप ये महसूस करें कि ये हम अपने लिए आगे और दुख बो रहे हैं, क्योंकि जो अभी हम असता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहे हैं ये आगे फिर हमें दुख देने वाला है, इसका फल मिलेगा। तो दुख का भाव, पीड़ा का भाव कुछ सकारण भी होता है, और कभी कभी केवल कुछ नहीं भी है तो भी कुछ अपने अनुकूल नहीं हुआ, या कुछ भी जो है बाहरी वातावरण अपने विपरीत थोड़ा सा हुआ, या कुछ थोड़ी देर के लिए कोई कुछ अकस्मात कोई आपत्ति आ गई, या कोई कुछ कह गया और हम जो है बहुत देर तक दुख के परिणाम में बने रहे। ये कहलाता है दुख का भाव असाता वेदनी का आश्रव करा रहा है।
सुन रहे हो? अब इससे कौन बचा है? कभी कभी तो आदमी अपना दुख कह देता है जब ज्यादा हो जाता है, लेकिन कभी कभी तो कहता भी नहीं है, भीतर भीतर बना रहता है। सुखी भी दिखता नहीं है और दुख का मतलब क्या है या दुख का कारण क्या है वो भी बता नहीं पाता है। तो वो व्यक्ति के अंदर उस दुख का जो कारण है वो उसके अंदर खुद उसी के कर्म का अपना उदय भी है और उसी के माध्यम से पुनः उसको बंध का वो कारण भी बन रहा है। अब अगर वो समझदार हो तो वो समझदारी से काम ले सके कि हमें बेवजह दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है और अपने परिणाम अपने विचारों से चलते हैं। हम अपने विचारों को बदलें, हम अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करें। जैसे ही हम अपने विचारों को थोड़ा सा चेंज करेंगे और दुनिया में रहकर के भी दुनिया की बातों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, तो ही हम अपने भीतर के दुख को थोड़ा सा रोक पाएंगे। समझ आ रहा है? अब ये आपको खुद ही करना होगा, यही सोच करके कि मेरा दुख कितना कम है, उनका दुख कितना ज्यादा है। ये भी एक तरीका है समझने का, समझाने का अपने मन को। नहीं समझ आ रहा? अगर हम उसी समय पर अगर दुख का कंपैरिजन करने लग जाएं तो भी हमारा दुख कम हो जाता है। ये भी एक मतलब मेंटल थेरेपी है ये। समझ आ रहा है ना? तो आप इसका भी यूज करें। जब आपको दुख होता है, हमें किस बात का दुख? इतना सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हो रहे हैं। हमें अपनी किसी भी तरह की कोई भी चीज का अगर दुख हो रहा है तो हम ये समझें कि ये सब चीजें हमारे लिए अनित्य हैं और हमसे भी ज्यादा दुखी दुनिया में दूसरे लोग हैं। हम अपने आप को दुखी करके क्यों असाता वेदनी कर्म का आश्रव करें? जो कर्म के उदय में होना है हो जाएगा, हम खुश हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भीतर से इस आश्रव को रोकने का, है ना? और जो तरीका है वो अगले सूत्र में आएगा कि क्या आपको और करना है। अच्छा, ठीक है। तो दुख भी होता है, शोक भी होता है। शोक माने कोई अपना इष्ट था, मतलब अपना क्लोज रिलेटिव था, या कोई अच्छा फास्ट फ्रेंड था, या कोई अपने लिए बहुत ही मन को अच्छे लगने वाली कोई भी चीज थी, वो अपने से चली गई, है ना? या अपने से उसका जो है किसी भी तरीके से वियोग हो गया, अभाव हो गया, तो उस समय पर एक शोक पैदा हो जाता है। कोई अपने साथ पहले रहा, अब छोड़ के चला गया, तो क्या हो गया? अब उसके प्रति एक जो भीतर ही भीतर शोक का भाव रहेगा। वो कह नहीं पाएगा लेकिन शोक रहेगा। समझ आ रहा है ना? ये शोक भी क्या करेगा? ये उस दुख से बढ़कर के है, थोड़ा सा है, जो सामान्य दुख है उससे बढ़कर के है। ये भी और ज्यादा असाता वेदनी कर्म का आश्रव कराएगा। ऐसा होता है, हाँ? घर में अगर 2 दिन के लिए भी कोई रिश्तेदार आ जाता है और अगर ज़्यादा प्रिय होता है और फिर चला जाता है, तो थोड़ा देर, 1 घंटे या 1 दिन तो आपका भी शोक में भी जाता है, हैं? बेटी आती है, बहू आती है, चली जाती है, कहीं हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, तो फिर हमेशा के लिए शोक हो जाता है। समझ आ रहा है ना? शोक के ये तरीके, जो अपना इष्ट है वो अपने से चला गया, दूर हो गया, तो वो शोक भाव हमारे लिए दुख पैदा कर रहा है। अरे अभी तो आप संसार की बातें करो है ना? तो ऐसा भी शोक होता है। अब किसी का कोई पुत्र था, कुछ था, समझ आ रहा है? कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब भी जो है उसके लंबे समय के लिए शोक का कारण बन जाता है। तो इसमें बचाना पड़ता है। अगर हम लंबे समय तक उसी शोक में पड़े रहेंगे तो वो हमारे लिए लंबे समय तक असाता वेदनी कर्म का आश्रव कराता रहेगा। माने हमें दुख आगे मिलने वाला है, इससे हम सुखी नहीं होंगे, इससे हम और ज्यादा दुखी हो करके हम और ज्यादा रोगी हो जाएंगे। खुद अपने आप को खुद हम जो है दुख में डाल रहे हैं। तो इस तरह का ये शोक भाव भी असाता वेदनी का। फिर ताप भाव होता है। ताप का मतलब होता है कि जैसे किसी ने कुछ आपसे कह दिया, ये बड़ा भाव है। और कुछ ना कुछ तो कोई कह ही देता है। सबके पास मुंह है और अपने पास कान है समझ आ रहा है ना? तो उसका मुंह तो उसके पास है, उसकी जबान उसके पास है, हम किसी के मुंह पे उंगली तो रख नहीं सकते। तो कोई कुछ भी कह दिया और अपने को भीतर से एकदम से क्या हो गया? हाँ, मन का टेम्परेचर बढ़ गया। ताप, ताप माने भीतर से जो है एक आग सी लग गई, परेशानी सी पैदा हो गई। अब जो है वो ताप जब तक चलेगा तब तक असाता वेदनी का आश्रव चल रहा है। अब क्या करें?
कुछ कर भी नहीं सकोगे। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि एकदम से ठंडा भी नहीं होता वो। अगर किसी ने कोई मान लो थोड़ा सा कोई अपमानजनक बात कह दी, तब तो और ज़्यादा वो दुखी कर जाता है। अगर किसी ने कोई अपनी कहीं इंसल्ट कर दी, या कोई अपने बारे में कहीं किसी कोई गलत मैसेज कर दिया, किसी तरीके का अपवाद कर दिया, तो और ज़्यादा वो लंबा ताप हो जाता है। समझ आ रहा है? नींद तक उड़ जाती है। तो ये ताप के कारण से ही नींद उड़ जाती है। नींद नहीं आएगी आपको, इतनी असाता के कारण से नींद नहीं आएगी। नींद में भी साता चाहिए पड़ती है सिद्धांततः। समझ आ रहा है? तो असाता वेदनी का उदय ज़्यादा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये ताप इस तरीके से बढ़ जाता है। और फिर जब ये और जब रह ना पाए भीतर, तो आक्रंदन का रूप ले लेता है। आक्रंदन माने अब हम जो है थोड़ा सा रोना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये आक्रंदन का भाव आ जाता है, रोने का भाव। अब हम दुखी हो रहे हैं, आंसू झलका रहे हैं, बार बार कोई कुछ पूछता है, एकदम से फपक जाते हैं, मतलब रो पड़ते हैं, और फिर जो है पूरी कहानी उसको सुना डालते हैं। समझ आ रहा है? फिर दूसरा आया, उसको भी पूरी कहानी सुना डाली रो रो करके। तो ऐसे ही करते करते लोग अपना टाइम निकालते हैं। ये भी क्या है, कोई तुम्हारे दुख को क्या रोक लेगा। सब आएंगे, सब देखेंगे, सब सुनेंगे, सब इठला के चले जाएंगे। समझ आ रहा है? कोई किसी के दुख को नहीं रोक सकता, आप ही अपने दुख को रोक सकते हो। ये आपको ये सूत्र बता रहे हैं, हा? तो आक्रंदन का भाव भी जो है क्या करता है, क्या करता है? रोना, है ना, आंखों में आंसू आ जाना, बार बार जो है आंखें बिल्कुल झलक आना। कुछ के तो आंखों पे रखे ही रहते हैं, भगवान जाने कितने ज़्यादा है। नहीं समझ आया? कईयों की तो आंखों पे रखे ही रहते हैं, कुछ भी उनसे कुछ कहा नहीं कि झलके नहीं, कि ढुरे नहीं। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये ज़्यादा भीतर से दुखी भी हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा कवि रहीम का एक दोहा था, प्रासंगिक है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुन इठले लोग सब, बांट ना ले कोई। कितनी अच्छी बात है। वो इसी के लिए तो है। व्यथा तो सबके मन में होती है, दुख सबके मन में होता है, लेकिन अगर आप उसे रो करके दूसरे को बता रहे हैं, तो कौन तुम्हारे दुख को बांटने आ रहा है? सब सुन करके चले जाएंगे, हाँ 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 ऐसे करके निकल जाएंगे, क्या होने वाला है। तो रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोए। लेकिन मन में रहती नहीं है। मन में तब रखनी पड़ती है जब हम उसको सहन कर पाएं। इसलिए आदमी कहता है भैया जो अपने मन में है पहले बता दो, निकाल दो, ताकि थोड़ा हल्का तो हो जाए, है ना। तो ये मन में रखने वाले लोगों का मन भी तो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तब मन में रख पाए कुछ। सुन इठले लोग सब, बांट न ले कोई। तो कोई बांटने वाला नहीं होता दुख दर्द किसी का। हम समझें, वध अगर किसी का हम इस तरीके से कोई भी प्राणों का वियोग कर देते हैं, या घात कर देते हैं, या किसी की हिंसा कर देते हैं, या किसी के हाथ पैर काट कर देते हैं, है ना, किसी के मुंह पे इतना तेज तमाचा मारा कि उसके दांत ही निकल पड़े, या उसका जो है कान का पर्दा ही चला गया, तो ये सब भी वध ही हो जाता है। नहीं हो जाता? ये सब क्या है? असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। नहीं होता है? दांत नहीं निकलते? अरे अभी कभी आपने खाया नहीं मतलब। दांत तो ठीक है, आदमी बेहोश तक पड़ जाता है ना। हाँ, दांत भी निकल आते हैं। तो ये हो गया परिदेवन। परिदेवन माने होता है अब हम रो भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, है ना। हाय 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 करके, जैसे कभी आपने देखा हो पुराने ज़माने में जब लड़कियों के विवाह होते तो इस पूरा जैसे मोहल्ला, हाँ, रोना जरूरी है, मतलब वो बिल्कुल आवश्यक पेपर है वो, उसके बिना तो बेटी की विदाई होती नहीं, है ना। तो वो उस तरीके का, तो यही नहीं पता पड़ता कि कोई मर गया इसलिए रो जा रहा है, कि कोई जा रहा है इसलिए रो जा रहा है ना। तो इस तरीके का आक्रंदन माने पूरा मोहल्ला ही जो है जाग जाए, इसको आक्रंदन बोलते हैं, है ना। अब तो नहीं होता कुछ भी, अब कौन रोता है, क्या कर, है ना। तो चलो ये तो कम हो गया, लेकिन फिर भी जो है होता है ये आक्रंदन, जो हम दूसरों को रुलाने के लिए करते हैं, ताकि हम रोएंगे तो भी वो भी रोएगा। उद्देश्य क्या रहता है?
हैं? अब लड़कियां नहीं रोती तो माता पिता क्या रोएंगे, भाई क्या रोएगा। तो पहले रोते थे इसलिए वो रोती थी तो सामने वाले का भी दिल भर आता था, है ना। कोई भी अड़ोस पड़ोस का भी होएगा तो वो भी रोने लग जाता था। तो ये आक्रंदन का भाव, इसलिए यहाँ लिखा है स्वात्म, परात्म और उभय, ये तीनों के लिए असाता वेदनी का आश्रव का कारण बन जाता है। स्वात्म माने अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो कभी कभी कोई भाव अपने लिए ही असाता का कारण बनता है, कोई हमारा किया हुआ भाव दूसरे के लिए असाता का कारण बनता है। हम अगर किसी तरीके से पीड़ित हैं, दुखी हैं, हम सामने वाले को बार बार वही दुख बता रहे हैं, वो भी दुखी हो रहा है, तो हम उसको भी दुख पैदा कर रहे हैं, वो उसके लिए कारण बन रहा है। या कभी हम अपने लिए न करके केवल उसी को दुखी बनाने के लिए करें तो वो दूसरे के लिए परात्म कहलाएगा। और कभी कभी स्व और पर दोनों के लिए होता है तो वो उभय रूप कहलाता है। इसलिए यहाँ लिखा है स्वात्म, परात्म और उभयात्म, ये तीनों प्रकार से जो है असाता वेदनी कर्म का आश्रव और बंध इस तरह से होता है। और जो इस तरह से कर रहा होता है तो वो या तो अपने लिए या दूसरे के लिए या दोनों के लिए करता है। इसलिए आप देखेंगे कि इन भावों से तीनों प्रकार की परिणतियां बनती हैं। दुख या तो केवल अपने तक रहेगा, या दूसरे तक दुखी करने के लिए हम करेंगे, या दोनों भी उससे दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये असाता वेदनी के आश्रव का स्वरूप बताया, आगे का बाद में बताया जाएगा। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि उपघात भाव में हम दूसरों के ज्ञान का घात करने का भाव करते हैं। मन में सोचते हैं या बोल देते हैं कि इसका ज्ञान कब मिटेगा और हमारे सामने इसका ज्ञान देना रुकेगा। ये वचन और काय से की गई असाधना से आगे है। ज्ञानियों के ज्ञान से भी लोगों को पीड़ा होती है। वे उसका भी घात करने का भाव कर कर्मों का आश्रव और बंध करते हैं। सूत्र 11 में हमने असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारणों को जाना। पहला कारण है दुख, अर्थात मन में दुख का भाव होना। यह कभी सकारण होता है और कभी कभी केवल चीजें अनुकूल न होने पर होता है। हमने जाना कि परिणाम अपने विचारों से चलते हैं। हम अपने विचारों को थोड़ा सा चेंज करेंगे और दुनिया में रहकर भी इसकी बातों से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे तो हम अपने भीतर के दुख को थोड़ा सा रोक पाएंगे। हमें महसूस करना चाहिए कि अभी असाता वेदनीय कर्म का आश्रव करके हम आगे के लिए दुख भो रहे हैं। जिस कर्म के उदय से दुख है पुनः उसी को बांध रहे हैं। हमें ये मेंटल थेरेपी खुद ही करनी होगी। हमें सोचना चाहिए कि उसके कंपैरिजन में मेरा दुख कितना कम है। इससे हमारा दुख कम हो जाएगा। हम जिस चीज से दुखी हो रहे हैं वह सब अनित्य है। जो कर्म के उदय में होना है हो जाएगा। हम क्यों कर्म का आश्रव करें? हम खुश हैं। दूसरा कारण शोक है। यह किसी इष्ट, क्लोज रिलेटिव या फास्ट फ्रेंड के वियोग से उत्पन्न होता है। यह सामान्य दुख से थोड़ा बढ़कर है। बहू बेटी आदि के आने के बाद जाने से हम थोड़े समय के लिए शोक में रहते हैं और यदि एक्सीडेंट आदि से कहीं वो हमेशा के लिए चले जाए तो लंबे समय के लिए शोक और असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। हम ज्यादा दुखी होकर ज्यादा रोगी हो जाते हैं। हमें इससे बचना पड़ता है। तीसरा कारण ताप भाव है। इसमें मन का ताप यानी टेम्परेचर भीतर से बढ़ जाता है। किसी के गलत बात कहने से, इंसल्ट करने से भीतर आग सी लग जाती है।
नींद उड़ जाती है। सिद्धांततः असाता वेदनीय कर्म ज्यादा होने से नींद नहीं आती। ताप जब भीतर न रह पाए तो आक्रंदन का रूप ले लेता है। आक्रंदन में हम रोना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। रो रो कर दूसरे को पूरी कहानी सुना डालते हैं, मगर कोई किसी के दुख को रोक नहीं सकता। अपना दुख खुद ही रोकना होता है। रहीम ने सही ही कहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठले लोग सब, बाट न ले है कोई। मगर अपनी व्यथा मन में रखने वाले का मन भी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो पहले बता देने से वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। वध में हम किसी के प्राणों का घात कर देते हैं, हाथ पैर काट कर देते हैं, दांत आदि निकाल देते हैं। असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का छठवां कारण है परिदेवन। इसमें हम रोते भी हैं और चिल्लाते भी हैं। जैसे विदाई के समय बेटी के आक्रंदन से पूरा मोहल्ला रोने लग जाता है। आक्रंदन का भाव 3 तरह से असाता वेदनीय के आश्रव और बंध का कारण बनता है। स्वात्म में सिर्फ करने वाला दुखी होता है, परात्म में केवल दूसरों को दुखी करने के लिए आक्रंदन करते हैं, उभय में स्व और पर दोनों दुखी होते हैं। तो चलिए अब हम सभी चुनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, मन में दुख का भाव कौन से कर्म के बंध का कारण है? दर्शनावरण, ज्ञानावरण, असाता वेदनीय, अंतराय। अध्याय 6 की कक्षा 11 के आज के सवाल का सही उत्तर है मात्सर्य भाव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।